बेसिकली टेडी बियर नेता है, बड़े मासूम से हैं। मतलब लोग चाह करके भी उनके पर्टिकुलर विधानसभा में वो बड़े मासूम से जाते हैं और मतलब समझ जाओ कि टेडी बियर से नफरत थोड़ी करेंगे आप। पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट नाक का प्रश्न बनाकर जहां पर चुनाव लड़ती है। वो सीट जो अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे संभाग में, वो है राजनांदगांव। राजनांदगांव में बहुत ज्यादा चर्चा करने को नहीं है स्नेहिल। जो चीफ मिनिस्टर 15 साल रहे हों, जिस इलाके में एक एक आदमी को किसी न किसी माध्यम से उन्होंने पोषित किया हो, तो हमेशा अपर हैंड रहेंगे। वो अलग बात है कि हेमा देशमुख महिला कैंडिडेट है, इस बार बताया जैसा अभी तक लग रहा है उनको टिकट मिल सकती है हेमा देशमुख को, महापौर है। ये है कि जीत हार का अंतर कम हो सकता है, लेकिन शहरी वोट है। राजनांदगांव में जनरल कास्ट, बहुत उनके काम करने वाले लोग, बहुत सारी चीजें जो असर करती हैं, तो रमन सिंह हमेशा अपर हैंड ही दिखेंगे वहां से। तो रमन सिंह के साथ एक चुनौती दिखती है कि जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा, कह रहे हैं इस बार। हाँ, वो तो होगा ही। अगर मार्जिन कम हो जाएगा कह रहे हैं, तो फिर वो हार भी सकते हैं। अगर मार्जिन कम होगा तो मार्जिन कम होने के बाद हारना ही होता है। कभी आप ऐसे देखिए, अगर कोई आदमी 10,000 वोट से जीता है, मार्जिन कम हो जाएगा अगर कोई कहता है, तो उसका जो 5 निकला दूसरे के 5 में शामिल हो रहा है ना, तो मार्जिन लगभग बराबर आ जाता है उसके बाद। मतलब कुल मिला के 15 साल के सीएम कहीं ना कहीं अब संकट की स्थिति में दिख रहे हैं। संकट भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन सिंह के बारे में उसकी सरकार को या उनकी नीतियों को आप गलत ठहरा सकते हैं। रमन सिंह बेसिकली टेडी बियर नेता है, बड़े मासूम से हैं। मतलब लोग चाह करके भी उनके पर्टिकुलर विधानसभा में वो बड़े मासूम से जाते हैं और मतलब समझ जाओ कि टेडी बियर से नफरत थोड़ी करेंगे आप। इस तरह की स्थिति उनके साथ है। हाथों हाथ ले लेती है जनता। में बड़े प्यारे से उनके दिखना उनके सबसे बड़ा प्लस है, मुझे लगता है। और काम भी कराया है, जब वो राजनांदगांव में रहे तो उस इलाके में उन्होंने काम भी कराया है। उनके काम की भले आलोचना हो, स्विमिंग पूल बना दे, जमीन के नीचे पानी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोर ट्रक बनाया और सड़ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बताने के लिए कि भाई वो काम तो मैंने तो बनाया था, मैं तो बनाया था। ओवर भी नीचे ऊपर करते रहे हैं राजनांदगांव में, तो उसे उन्होंने कराया तो है। डोंगरगढ़, यहाँ पर भुवनेश्वर बघेल पहली बार के मिले। भुवनेश्वर बघेल बीजेपी, यहाँ से राजेश श्यामकर का नाम यहाँ से आया है और जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, महरा जाति से आते हैं। ये सीट जो है फाइट में फंसेगी, क्योंकि बीजेपी भी इस सीट पे काफ़ी मेहनत कर रही है डोंगरगढ़ में। और भुवनेश्वर बघेल की स्थिति भी कोई बहुत खराब है ऐसी नहीं है, उन्होंने भी अपनी सीट पर अच्छी खासी मेहनत की है, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट उतनी नहीं है। उसके साथ खैरागढ़, ये वो सीट है जिसे कांग्रेस ने फिर से जीता था। खैरागढ़ में विक्रांत सिंह को टिकट मिली है। विक्रांत सिंह उस इलाके में यूथ के बीच अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको कि एक तरफा चुनाव विक्रांत सिंह जीत सकते हैं वहां से। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विक्रांत सिंह यूथ है, या उसके पहले उन्होंने कई बार अपने आप को साबित किया है। रमन सिंह का भांचा होने के कारण उनको लॉस होता आया है कि वो टिकट उनको नहीं मिलती थी, क्योंकि रमन सिंह की पहले प्रायोरिटी में अपने पुत्र हुआ करते थे, भांचा नहीं होते थे। कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े आदमी का करीबी होना आपको नुकसान कर जाता है। बरगद के छाए में दूब उगती नहीं है। जब रमन सिंह का एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी से किनारे गया, अमित शाह वगैरह का नंबर आया, तब प्रतिभा को या शौर्य को सम्मान जो हम कहते हैं, इस तरह से टिकट विक्रांत सिंह को मिली। यशोदा वर्मा जो है वहां से, यशोदा वर्मा जीत के तो आ गई है, लेकिन कैसे जीती है वो जनता जानती है। पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट नाक का प्रश्न बनाकर जहां पर चुनाव लड़ती है, उपचुनाव में, वो समीकरण अलग होता है और ये समीकरण अलग है। हालांकि धरातल की बात करें तो धरातल में यशोदा वर्मा के साथ जनता का रिश्ता कुछ ठीक नहीं लगता, कहते हैं। तो शुरुआती दौर है उनको कितना ही समय मिला आजमाने के लिए, जो ये बात बहुत जल्दबाजी होगी। एक ही समीकरण वहां पर जातिगत फैक्टर जो है, विक्रांत सिंह चूंकि ठाकुर है, अगर कांग्रेस वहां से ऐसा कैंडिडेट देती है जो उस इलाके लोधी बहुल क्षेत्र है, तो उस इलाके में लोधी को ही देगी कांग्रेस, उसके अलावा किसी और देने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा भरोसा होता है जातिगत समीकरणों पर। तो इस लिहाज से फंसेगी सीट, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो कोई और कैंडिडेट आकर के उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाता था जितना अच्छा मुकाबला विक्रांत सिंह कर रहे हैं। अब वो सीट छन्नी साहू वाली सीट है जो सबसे ज्यादा अच्छी चर्चा में रहती है, सबसे पोजीशन में रहना, इस तरह की स्थिति उनके सामने बनी है। दरअसल छन्नी साहू लड़ने वाली नेत्री के तौर पर जानी जाती है। अपने ही क्षेत्र में कितने कंट्रोवर्सी हुए, कंट्रोवर्सी नहीं कहना चाहिए उसको, जब अपनी सरकार से न बने तो आप प्रताड़ित होते हैं, चाह के न चाह करके। तो कभी आपको मंगलसूत्र दे देना पड़े अपने कार्यकर्ता का ट्रैक्टर छुड़वाने के लिए, कभी आपको स्कूटी से आना पड़े सिक्योरिटी छोड़ करके, कभी आपको पति को पुलिस प्रताड़ित करने लग जाए। तो इस तरह की स्थिति बहुत उन्होंने झेला है। लेकिन इन सब चीज़ों से अगर किसी को लगता है कि जनता में छवि खराब हो रही, तो नहीं, जनता की भी छवि मजबूत होती है कि यार हमर बल लड़ा थे,
अपने सरकार ने लड़ा थे। आपको याद होगा देवजी भाई पटेल ऐसे करके चुनाव जीत जाते थे, अपनी सरकार पे सवाल खड़े करते थे लेकिन जीतते थे। तो ऐसे लोगों की इमेज जनता के बीच हमेशा अच्छी होती है। ऐसे में बीजेपी साहू जो है हाँ। जिला पंचायत की अध्यक्ष है रही है वहां से, और गीता काशी साहू इस समय बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है, तो छन्नी के लिए राह बहुत आसान ऐसा नहीं है। मुकाबला होगा, महिला वर्सेस महिला ही होने जा रहा है, मुकाबला मजबूत रहेगा यहाँ पर। लास्ट सीट इस जगह की मोहला मानपुर। मोहला मानपुर इंदर शाह मंडावी, इनकी स्थिति बहुत अच्छी इस बार नहीं है। ये वाला मामला है रेती गिट्टी, मुँह से नहीं बोलूँगा, हाँ। रेती गिट्टी से बहुत प्रेम रहा है इनको इस बार, तो उस क्षेत्र की जनता ने इस बात को देखा है इंदर शाह मंडावी के कामकाज को, तो इस लिहाज से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस चेंज कर सकती है ना, कांग्रेस इस बार यहाँ पर सीट चेंज कर सकती है। चेंज करेगी तब किसको मिलेगी टिकट? शंकर शाह कुंजाम एक नाम है यहाँ पे, और तेज कुंवर नेताम, दो नाम है कांग्रेस के। तेज कुंवर गोवर्धन नेताम यहाँ से पहले विधायक रह चुकी है। हाँ। तेज कुंवर गोवर्धन नेताम पहले विधायक रह चुकी हैं, पिछले बार उनकी टिकट काट दी गई थी और इनको इस बार टिकट दी गई थी इंदर शाह मंडावी को। तो तेज कुंवर नेताम भी एक अच्छी प्रत्याशी हो सकती है फीमेल के तौर पर। वैसे भी जब से दिल्ली में वो महिला आरक्षण बिल आया है उसके बाद से तो दोनों पार्टियों का फोकस हो ही गया है, तो कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टियां कम से कम 22%, 33% महिलाओं को देते जा सके, तो ये अच्छा हो सकता है। बीजेपी जो है संजीव शाह, पूर्व विधायक वहाँ के, डोंगरगांव दलेश्वर साहू बहुत मजबूत स्थिति में, बड़े किसान हैं, जानते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाना, 2 बार जीत चुके हैं वो, और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वहां से आते हैं। हालांकि बीजेपी जो है डोंगरगांव में भरत वर्मा और दिनेश गांधी, ये दोनों में से कोई एक कैंडिडेट हो सकता है। और लेकिन फिर भी दलेश्वर साहू की इमेज में डेंट अभी तक नहीं हुआ है। दिलचस्प है कि जनता में नाराजगी नहीं है, उनके अपने कार्यकर्ता संगठन बनाना, जो आपसी मनमुटाव भी नहीं देखा गया वहां पर। नहीं, दलेश्वर साहू की इमेज किसान के रूप में है, कोई बहुत बड़े पद में नहीं रहे, मंत्री होते हैं तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। आप सिंगल एमएलए हैं और आप काम कर रहे हैं तो नाराजगी कम होती है, तो इनके सामने जो भी आए फाइट तो रहेगी। बीजेपी की लिस्ट तो आ ही जाएगी, कांग्रेस की लिस्ट आने में अभी समय है। देखते हैं क्या कुछ होता है, चुनाव है, किस तरीके से विश्लेषण निकलता है, और अगली बार देवेश जी क्या कुछ बताते हैं नया, वो भी देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अपडेट जल्दी से जल्दी चाहिए तो घंटी बजा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे कही हुई कोई पर्टिकुलर बात सहमति असहमति, दोनों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा। जोहार।